कि पीछे पीछे घूमेगा और जब चाहेगा तभी मारेगा। वैसा अभी तक के नहीं आया है कि यहां से छोड़ा बम को और बीच रास्ते में रोक दिया। नहीं, छूटा माने गिरना ही है, यहां गिरने का सवाल ही नहीं है। कहां कहां जाना है तू जा। यह है आध्यात्म। बोले अरे गलत कर गया तू वापिस जा जहां से तू करके तमाशा आया है। जयंत आता है, पैर पड़ता है, जगत जननी सीता मुझे माफ करो, राम जी मुझे माफ करो। बोले ठीक है माफ करता हूं। सीता जी बोले माफ कर दो भाई। बोले हाँ माफ किया, पर ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, वो तो तकलीफ देगा ही देगा, कहीं ना कहीं उसको तो छोड़े हैं तो चोट देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसकी एक आंख में वो ब्रह्मास्त्र जाकर के घुसा और एक आंख उसकी चली गई कौवे की। सीता जी बोली कि ऐसा क्यों किए, बेचारे को आपने अंधा बना दिया। बोले नहीं, अंधा बनाया तो क्या होता है, एक आंख से तो देखेगा, एक आंख से देखेगा। कौवा तब से लेके आज तक एक ही आंख से देखता है। ये है श्री राम का प्रभाव। दाहिनी ओर जब ऐसा करता है ना अपने आंख को, तो दाहिनी ओर आ जाती है उसकी जो पुतलियां होती हैं दृष्टि, और बाईं ओर करते हैं, बाईं ओर से दोनों आंख से एक साथ कभी देख ही नहीं सकता। लो ना भाई, आप लोग वैज्ञानिक हैं तो जरा बनाइए ऐसा कौवा जो दोनों आंख से देखे। आध्यात्म विज्ञान का पथ, विद्या का पथ जहां समाप्त होता है, वहां से ज्ञान और आध्यात्म का उदय होता है, प्रारंभ होता है। इतना ही नहीं, सीता जी दुखी हो गई जब रक्त निकला। बोले दुखी क्यों हो रही हो, तुम्हें ही बताओ कि मैं कहां मारता। बोले कहीं और मार देना था। बोले कहां मारता, चलो बताओ। पैर में मारता तो क्या होता भाई, यदि किसी चिड़िया के पैर में बाण मार देते हो, यदि पैर से चला जाता तो कि चिड़िया उड़ पाती, नहीं उड़ पाती, तो ऐसे ही वो मर गया। मृत्यु से, मृत्यु के समतुल्य है, तड़प के मर जाता। क्योंकि पंख, बिना पंख के कैसे उड़ेगा, पैर रहेगा तब तो पंख चलाएगा। और पंख को यदि मार देते तो पैर रहता तो भी नहीं उड़ पाते। तो राम जी कितने ज्ञानवान हैं सोचो। बोले यही एक अंग है जिसपे मैं मारूंगा तो दूसरे से कम काम कर पाएगा। तो इसे दंड नहीं कहा जाए राम का, अनुग्रह कहा जाए उस कौवे पर। ऐसी कृपा बरसाते हैं राम, दंड नहीं, कृपा है ये उस पे। बेटा तुमने जगत जननी सीता पे चोंच मारा तो भी मैं कृपा करता हूं, कम से कम एक आंख से जब तक सृष्टि है तू देखेगा। पर क्या हुआ, चित्रकूट की वह पावन धरा थी। हिंदुस्तान के पक्षी वैज्ञानिक, 2012 तक का रिकॉर्ड है मेरे पास, शोध करते करते थक गए हैं। तब से लेके आज तक चित्रकूट की सरहद पर कौवा नहीं जाता। एकमात्र स्थान है हिंदुस्तान का जहां चित्रकूट के सरहद पर कौवा जाता ही नहीं है। क्या कहोगे इसको, भेजो ना। यह है राम का प्रभाव। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उधर एक पक्षी और रहा, जटायु। संत और दुष्ट का अंतर समझिए मानस में। इन्होंने एक आंख से उसको कर दिया, भाई चलो एक से देखो। अब कौवा देखता है ना, हम लोग देते हैं ना श्राद्ध में, उसको आमंत्रित करते हैं, देते हैं। पंख यदि काट देते या पैर काट देते तो आमंत्रित कर पाते क्या, कौवा ही नहीं रहता। पर वह दुष्ट क्या किया, जटायु के साथ रावण क्या किया बताइए, पंख काटा। यदि थोड़ा भी उसमें ज्ञान होता, वेद का आप मालिक हो जाओ, जानकार हो जाओ, विद्या अर्जित कर लो, अलग चीज है, पर ज्ञान नहीं था उस तरीके का, आध्यात्म नहीं था उसके अंदर में। तो क्या किया, उसके पंख काट दिया और जटायु मर गया। दो पक्षियों की तुलना है ये। कभी पक्षियों के राम पे यदि कथा करना होगा तो हम करेंगे राहुल जी, आप आए हुए हैं रायपुर से। तो उस जटायु ने जब बता दिया था तो क्या जरूरत था सबरी जी से पूछने का, बताइए। कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जनक सुता कई सुधी
देखी ही नहीं। मोबाइल में भी मेरे को फोटो देखने को नहीं मिला है, व्हाट्सएप में भी नहीं देखी हूं सीता कैसी दिखती हैं। कभी आवाज भी नहीं सुनी हूं। आप अजीब हैं। कभी मैं फेसबुक मैसेंजर में भी फोटो नहीं देखी हूं। आप मेरे से पूछ रहे हो सीता के बारे में, तो क्यों पूछ रहे हैं? सीता जी की विरह में इतने व्याकुल हो चुके थे राम, सीता जी के विरह में इतने करुणा से भरे हुए थे कि जो जटायु ने बताया था वो भूल गए थे। और सबरी के पास जब गए हैं तब पूछे हैं कि एक बार बताना। सबरी देखी नहीं थी पर क्यों बता पाई? सबरी मां है, मां की दृष्टि यदि है ना, और माताएं आपकी दिव्य दृष्टि है ना, तो बिना देखे भी सब कुछ यदि आप बताने में सक्षम हैं, इसलिए वह माता के रूप में बताने में सक्षम होती है कि किस मार्ग से तुम्हें सीता मिला। और दूसरा भाव, मां यही तो नौ भक्ति तुम्हारे अंदर है जो मैंने स्तुति किया है, तो कैसे नहीं बताओगी? और यदि एक भक्ति किसी में हो तो सब बताने में सक्षम होता है। मां तुम्हारे में तो नौ नौ भक्ति है, बताओ ना। सबरी समझ गई कि बच्चा जो है बहुत ही परेशान कर रहा है। फिर रास्ता बताता है, मां ही है जो रास्ता दिखाती है। बोलिए माताओं के लिए, मां ही है मार्गदर्शन देती है। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई। गाड़ी निकल पड़ी, गाड़ी निकल पड़ी अब राम और लक्ष्मण की। हे राम, पंपा सरोवर चले जाओ। वहां आपकी दोस्ती सुग्रीव से होगी। सबरी हैं, नहीं बता रही हैं किससे होगी। पहले जानती नहीं थी क्या कि पहले हनुमान जी मिलेंगे? मालूम तो था, पर क्यों बोल रही हैं कि सुग्रीव से होगी? सोचा कभी आपने? बजने दीजिए। सोचा कभी आपने? सबरी हैं, रास्ता बता रही हैं, नौ भक्ति से परिपूर्ण। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई। क्यों नहीं बोली बाली के पास चले जाओ? क्यों नहीं बोली? बोलना चाहिए था, राजा तो बाली था। पर वो तो मान रही हैं कि सुग्रीव भी एक राजा ही है। चलो, भले भगा हुआ राजा है और उससे तुम्हारी मिताई होगी, बोल रही हैं दोस्ती होगी। बोल सकती थी कि हनुमान जी से पहले तुम्हारी मुलाकात होगी, जाओ। पहले तो हनुमान जी मिले, सुग्रीव तो बाद में मिले। पर क्या ऐसा वो कहती तो सिद्धांत टूट जाता। क्या टूटता? ये टूटता, राजा का दोस्त राजा ही हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। हे राम, जिस तरीके से तुमने तुम्हारा जब वनवास हुआ है तो तुमने कहा कि चलो भरत अयोध्या के राजा बनेंगे और मैं कानन का राजा, वैसा ही जाओ, सुग्रीव मिलेगा। राजा भले बाली है परंतु सुग्रीव भी एक सैल का राजा है। जैसे तुम कानन के राजा, वैसा ही वाला राजा है सुग्रीव मिलेगा। इसलिए दोनों एक स्थान पर बैठते हो और समान स्तर पर ही मित्रता होती है। दोनों में मित्रता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कहा कि हनुमान जी से मित्रता करो, वो थी सबरी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत
नहीं बोले कि बाली से मिल लेना? इसलिए नहीं बोली। मेरी एक कथा है, संस्कार में जो भी भाई, जो भी संतजन सुन रहे हैं, मेरी एक हार्दिक इच्छा है बाली के राम की कथा करने की। मैं इस मिथक को तोड़ूंगा। बाली को भगवान राम ने मारा ही नहीं था। बाली का वध भगवान राम ने नहीं किया था। इसलिए बाली के राम की कथा मुझे करनी है। और संस्कार में जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे आमंत्रित करिए। मेरी कथा निःशुल्क है, सिर्फ म्यूजिशियन लोगों के पैसे देने हैं। आने और जाने के पैसे भी मैं नहीं लेता। अरे बाली तो खुद तारा को किडनैप करके रखा है अपनी बीवी बना। राम की पत्नी को बाली का दोस्त लेके गया है रावण। कैसे बोलेंगे कि बाली के पास जाओ? एक व्यभिचारी व्यक्ति के पास बोलेंगे कि जाओ, जो दूसरे की पत्नी को अपना बना के रखा है? सिद्धांत टूट जाएगा। इसलिए नहीं, वहीं जाओ सुग्रीव के पास। ये है सबरी जी, बोलो सबरी मैया की। ये है उसके पीछे की वजह। और भगवान राम ने बाली का वध नहीं किया था, बाली को मारा था। होता है ना आप मर्डर और मर्डर, 302 और 307। 302 में खून हो जाता है, वो वध हुआ। और 307 में ना बच जाते हैं बहुत लोग, अस्पताल जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो मर जाते हैं क्या? वध हो जाता है क्या? बोलते हो क्या मर्डर? 302 लगता है क्या? नहीं। अरे राम जी तो जाकर बोले हैं, बाली मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमको मैं जीवन देना चाहता हूं बाली। तो बाली खुद बोलता है, नहीं नहीं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यह प्राण जो है आपके समक्ष त्यागना चाहता हूं। तो कहां वध किया जी राम ने? ऐसे 51 भाव समर्पित करूंगा मैं कभी बाली के राम की कथा होगी। 51 बोला हूं तो 51 भाव ही दूंगा। पहुंच गए, दिखने लगे सुग्रीव जी को ये दोनों भाई। तहरह सजीव सहित सुग्रीवा, अब यहाँ सबसे पहले मानस में क्या खूबसूरती है मानस की। हनुमान जी के लिए हनुमान नाम ही नहीं आया। सोचिए आप, हनुमान जी सबसे पहले क्या थे? कौन सा पोस्ट था उनका? कलेक्टर थे, एसपी थे, क्या थे? एसडीएम थे, डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, क्या थे भाई? तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव के सचिव थे। ठीक है, यह हनुमान का पहला परिचय मानस में। सुग्रीव के सचिव थे। कौन सा सुग्रीव के? भगोड़ा, डरपोक, कायर, विषयी, है ना? और हनुमान जी निडर। हनुमान जी निडर, सुग्रीव डरपोक। हनुमान जी ज्ञानी, सुग्रीव अज्ञानी। हनुमान जी बड़े ताकतवर, ताकत से हीन। हनुमान जी विद्यावान, विद्या से हीन। हनुमान जी सकल गुण निधानम, वो सिर्फ और सिर्फ विषयी। 4 महीने जब बरसात हुआ तो शराब पीने लगा और नाचने लगा, है ना? हनुमान जी सिद्ध, उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। हनुमान जी ब्रह्मचारी और वो वासना युक्त। क्या गजब का मेल है बताइए। ऐसा वाला राजा का सचिव
हनुमान जी तहर सजीव सहित सुग्रीवा, सुग्रीव जी बोले अब क्या करूं, दो लोग आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया तीर धनुष लेकर के। अरे भाई वहां तो जामवंत जी भी थे, उन्हीं को भेज देना था। अनुभव का बड़ा महत्व होता है। राम कौन आ रहे हैं क्या है, जामवंत जाओ यार जरा देखो, आप तो सतयुग में भी थे और अभी त्रेता में भी हो और आपको द्वापर में भी रहना है कृष्ण जी के साथ। आप जाइए, आप ज्यादा समझदार हो। पर भेज किसको रहे हैं? हनुमान जी को। क्यों? सकल गुण निधाना, इसलिए सकल गुण निधाना। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, अति सभीत कह सुनो हनुमाना। डर के मारे कांपने लगा डर के मारे। बोले जामवंत बूढ़ा हो चुका है, इसको भेजूंगा तो गड़बड़ ना हो जाए। हनुमान के पास थोड़ी बहुत ताकत तो है, अकलमंद भी है। हनुमान सुनो ना, मैं तो डरपोक हूं, तुम ही जाओ पता लगा के आओ ये आ कौन रहे हैं जो बड़े बलशाली लग रहे हैं। हनुमान जी बोले ठीक है डरो मत, मैं जाता हूं। और हनुमान जी वहां से निकल पड़े। पार्वती जी शंकर जी से पूछती हैं, अच्छा सचिव के रूप में निकले, अब हनुमान जी हैं वो, अब उनकी मुलाकात होने वाली है राम जी से। बोले हाँ जी, तो पहुंचे कैसे? बोले जब वहां से निकले तो वानर थे, और पहुंचे तो विप्र हो गए। कैसे? हनुमान जी में स्वरूप को बदलने की क्षमता थी, रूप को बदलने की क्षमता थी। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं और 9 प्रकार की निधियां होती हैं। उन 8 प्रकार की सिद्धियों में एक सिद्धि होती है जिसमें स्वरूप बदला जा सकता है, क्षमता होती है स्वरूप को बदलने की। कल गुरुदेव भगवान के आने तक जब कथा मेरी चलती रहेगी तो मैं कल प्रारंभ करूंगा कथा सुंदर कांड सुंदर क्यों है। आपको वो भाव देने जाऊंगा सुंदर कांड सुंदर क्यों है। सारी बहनें आसपास के लोगों को बता दो सुंदर कांड सुंदर क्यों है का एक ऐसा विवेचना करने की कोशिश करूंगा गुरुदेव भगवान की कृपा से कि सुने होंगे आप लोग तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं सुने होंगे तो मेरे लिए जरूर कल तालियां बजाइएगा। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, इसलिए उन्होंने अपना स्वरूप बदल लिया और पहुंच गए कहां? वहीं जहां दोनों सज्जन आ रहे थे। विप्र रूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत यस भय। विप्र रूप धरि कपिता गया, माथ नाई पूछत यस भय। विवेचना करने जा रहा हूं इन पंक्तियों का, क्योंकि यह कथा संस्कार में प्रसारित होनी है। लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है संत समाज या अनेकानेक लोग मेरी इस विवेचना से सहमत ना हो, पर मेरा मानना है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय रामचरितमानस की रचना की तो स्वांतः सुखाए ही यह मेरी विवेचना है। आप मानिए बहुत अच्छी बात है, ना मानिए क्षमा कर दीजिए, जो मानने योग्य है उसे स्वीकार करिए। विप्र रूप धरि कपिता गयौ, विप्र
क्या गजब की पंक्तियां हैं किष्किंधा कांड की है। हनुमान जी पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहला क्या काम किया? माथ नाई पूछत अस भयौ, सबसे पहले सिर को नवा दिया। अरे भाई, संस्कार कहते हैं कि दो भाई आ रहे हैं, वो तीर और धनुष रखे हैं, तो वो तो क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक रूप से उस समय तीर धनुष रखते थे क्षत्रिय लोग। और आप विप्र हो, तिलक लगाए हुए हो, जा रहे हो जानने के लिए कि कौन हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा राम जी और लक्ष्मण को, तो उन्हें माथा तो नहीं नवाना था, प्रणाम तो नहीं करना था उनको। क्यों प्रणाम करना? आप तो ब्राह्मण हो, विप्र हो, क्यों प्रणाम किए भाई? पहली पंक्ति में ही हनुमान जी पहुंचते हैं और लौट जाते हैं। प्रणाम कर लिए जा करके। क्यों? वो हनुमान थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दिशा। पहचान लिए, अरे ये तो भगवान हैं। पकड़ लिए पैर और उसके बाद छेड़ रहे हैं राम जी को। मैं तो पहचान लिया गुरुदेव, जरा देखता हूं तुम पहचान पाते हो कि नहीं। क्या भाव देने जा रहा हूं देखिए। और छेड़ते हुए क्या कह रहे हैं? ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, गो तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। चरण पकड़ लिए, भाव में डूबिए, चरण पकड़ लिए और बोलते हैं कि अरे कौन हो आप लोग, गोरे और सांवले और क्षत्रिय रूप में? कैसे समझ गए भाई क्षत्रिय रूप में? क्षत्रिय रूप माने आपका रूप कुछ और है। क्षत्रिय रूप माने आपका रूप कुछ और है। मैं जानता हूं आप ब्रह्म हो, क्या जरूरत है क्षत्रिय रूप में? क्यों? इसका चाहिए। और विचरहु फिरहु वन वीरा, क्षत्रिय रूप में वीरता के भाव से इस वन में आप घूम रहे हो। काहे पैर पकड़ लिए आप? ब्राह्मण हो तो। और जब पैर पकड़े तो अचानक देखे पैरों को, बड़े कोमल थे राम के पैर। चक्र का निशान है, गदा का निशान है, शुभ लाभ है, स्वास्तिक है। तभी हनुमान जी कहते हैं, अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। अरे अब तो मैं पहचान लिया हूं प्रभु, पर बोल नहीं रहे हैं, धीरे से उसकी परीक्षा ही ले रहे हैं। मेरे को पहचान के बताओ। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, स्वामी भी बोलती है। देखिए स्वामी क्यों बोले भाई? स्वामी का सेवक होता है और सेवक के लिए स्वामी होता है। आप ब्राह्मण हो और वो क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय जो है उसका सेवक हो सकता है क्या ब्राह्मण? क्षत्रिय का सेवक ब्राह्मण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। त्रेता में तो था ही नहीं ऐसा। तो पहचान चुके हैं, प्रमाणित हो रहा है, पहचान गए हैं और छेड़ रहे हैं। अरे किस लिए, क्यों यहाँ इस जंगल में भटक रहे हो मेरे स्वामी? और अब वो राम जी को समझ में नहीं आ रहा है, स्वामी जो है वो ब्रह्म के रूप में मुझे बोल रहे हैं। ये राम जी को समझ में नहीं आ रहा है। वो हैं हनुमान जी कि तुम तीन देव महकोहु, क्षत्रिय नरेश
महेश, ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि शंकर हो, जरा बताओ तो सही। राम जी बड़े संशय में थे कि ये तो पता नहीं क्या करने वाला है। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। आगे बाबा ने लिखा कि जग कारण तारन गो भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। आप थोड़ा संकेत दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले ही हो ना? अब तो बोलो। पहचान चुके हैं इसलिए सब चीज पूछ रहे हैं, परंतु जब हम पढ़ते हैं मानस को, इसको दूसरे भाव से पढ़ते हैं। पूछ रहे हैं, अरे उनको मालूम है सकल गुण निधानम है, होशियार हैं, विद्यावान ऐसे ही थोड़ी हैं। क्यों प्रभु? हाँ बोल रहे हैं। परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो, परिचय दे दो मेरे रघुराय, हृदय से लगा लो मेरे रघुराय, हृदय से लगा लो मेरे रघुराय। कौन हो तुम, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई, कौन हो तुम सांवर गोरे भाई। बताओ बताओ कौन पिता और माई, बताओ बताओ कौन पिता और माई, बताओ बताओ कौन पिता और माई। मुझे बताओ अपना एड्रेस। मैं तो समझ ही गया हूं कौन हो, पर जरा देखता हूं तुम बताते क्या हो। बोलते हैं, श्री राम जवाब दे रहे हैं, हनुमान नाम नहीं ले रहे हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं। आप मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुनिए मेरा पता क्या है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन